नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आज मैं देखिए एक चार्ट खोला हुआ है। ठीक है, ये चार्ट मेरे पास 3 या 4 साल पहले कोई आया था जिसका मैंने ये चार्ट देखा था। ठीक है, वैसे ये एक स्त्री का चार्ट है, लड़की का चार्ट था जो ज़्यादा से ज़्यादा ये लगा लीजिए 24 या 25 साल की थी। तो जब मैंने ये चार्ट देखा था तो सबसे सर्वप्रथम मैंने यही देखा था कि भाई इसका लग्न कौन सा है, राशि कौन सी है। फिर चंद्रमा की स्थिति देखी मैंने। चंद्रमा का है 12वें भाव में है, व्यय भाव में, वर्गोत्तम है, लेकिन 12वें भाव में है। ठीक है, तो इसके बाद नवमांश देखा मैंने। नवमांश में भी आप अगर ग्रहों की स्थिति देखेंगे, गुरु और चंद्रमा अष्टम है। ठीक है, शुक्र शनि सूर्य 6वें भाव में है और केतु शनि की छाया बन के बैठा है आय भाव में। अब इसी तरह चलित में देखते हैं तो चंद्रमा के घर पे राहु है जो अष्टम में है और चंद्रमा बुध के साथ है। बुध और सूर्य मंगल भाग्य भाव में है। अब सर्वप्रथम मैंने इसमें पहले दशाएं देखी थी। तो दशा में सब देखा मैंने शनि की दशा। उस समय बुध स्टार्ट हुआ था, शनि की दशा चल रही थी। तो मेरी नज़र गई शनि और गुरु। तो मेरे मुंह से ऐसे ही अचानक निकल गया कि भाई तुम्हारा हो सकता है जो संभावना है, जो पहली शादी हो उसमें कोई दिक्कत आए। हो सकता है वो टूटने तक की कगार पे पहुंचे, क्योंकि सप्तम भाव का मालिक शनि है जो भाग्य भाव में नीच का होके बैठा है और शनि पे केतु शनि की छाया बन के बैठा है। चंद्रमा 12वें भाव पे है, मन को खराब करेगा। अगर गुरु की स्थिति देखें, गुरु जरूर यहाँ पे अष्टम भाव पे है और अपनी राशि पे है, लेकिन गुरु के साथ हम सारी चीज़ें यहाँ पे सारी चीज़ें देखेंगे कि और चीज़ें क्या क्या हैं। बुध कुटुंब भाव का है, कर्म भाव पे अस्त होके बैठा है वो, और मंगल। नवमांश पे आया था मैं। नवमांश पे भी स्थिति थी कि अष्टम भाव में चंद्रमा अष्टम भाव का मालिक है, वहाँ पे गुरु और राहु, गुरु चांडाल योग बनाते हैं और गुरु और यहाँ पे जो चंद्रमा है राहु के साथ ग्रहण दोष पे बैठा है। तो और शनि देखिए, शनि की यहाँ भी छाया कुटुंब भाव में केतु जो शनि की छाया बैठा है। अब चलित में देखा था कि चंद्रमा पे यहाँ भी राहु है, तो राहु चंद्रमा पे कहीं ना कहीं असर डाल रहा है। और यहाँ जो गुरु है, यहाँ गुरु को देखेंगे आप शनि के घर पे है और शनि अष्टम भाव में गुरु के घर पे है, विपरीत राजयोग में। और केतु यहाँ पे शनि के साथ बैठा है। तो केतु जिस भी केतु राहु ऐसे वो छाया ग्रह हैं, जहाँ भी बैठेंगे ऐसे लगा दीजिए उसके प्रभाव को नेगेटिव कर देते हैं और उसके प्रभाव को बढ़ा देते हैं। तो मेरे मुंह से ऐसे निकल गया था कि भाई तुम्हारी पहली शादी में बहुत दिक्कत होगी। हो सकता है डाइवोर्स तक की नौबत आए, क्योंकि शनि नीच का है, केतु शनि की छाया बन के बैठा है और साथ में जो चंद्रमा है वो यहाँ 12 में है, राहु में चंद्रमा व्यय भाव में, राहु चंद्रमा की छाया बन के बैठा है। मुझे पता नहीं था, मुझे लगा था कि शादी के लिए पूछेगी कि भाई किससे शादी हुई, लेकिन हुआ ये कि उस बालिका ने मुझे बताया कि मेरी एक बार शादी टूट चुकी है, डाइवोर्स हो चुका है। तो उसके बाद भी मैंने वो ये प्रिडिक्ट किया था कि आगे दशाओं के आधार पे ऐसी नौबत ज़रूर आएगी जहाँ पे डिप्रेशन होगा कहीं ना कहीं, और सरकारी नौकरी या सरकार से प्राप्त कोई सेवा से आपको लाभ होगा। तो ये सब चीज़ें हुई हैं। तो अगर आप ग्रहों को सब तरीके से देखेंगे और एक दूसरे से कनेक्ट करके देखेंगे, जब किसी कुंडली को देखा जाता है एक दूसरे से कनेक्ट कीजिए, तो कहीं ना कहीं एक सामान्य प्रिडिक्शन निकल के केवल लग्न कुंडली से ही आपको पता चल जाएगा कि इसकी लाइफ कैसी होगी। आप कभी भी देखिएगा, किसी की भी कुंडली में देखिएगा, ऐसा होता है।